अब होता क्या है कि आप जो यहां पे जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो भी बाय द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री, वो कैलकुलेशन एक थियोरेटिकल कैलकुलेशन है कि नहीं है? बोलिए, वो एक थियोरेटिकल कैलकुलेशन है कि नहीं है? क्या वो एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है क्या? नहीं। आप जो बोर्ड्स पे ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं 5-7 दिनों से, क्या वो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है? नहीं, वो सारे क्या है? थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलेंगे, और जरूरी भी आपको किस चीज की है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की ही ज्यादा जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि जो थियोरेटिकल रिजल्ट है और जो एक्चुअल रिजल्ट है, उन दोनों में क्या हो जाता है? बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक है, होगा ही। जितना थियोरेटिकली बन रहा है, एक्चुअल लगभग उससे कम ही बनेगा। समझ रहे हैं? अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। 1-2 कारण तो ये हो सकते हैं कि यहां पे जितनी परफेक्टली आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, एक्चुअल में इतना परफेक्ट तो होता नहीं। यहां तो आइडियलिस्टिक आम है, सीधा ये करो, ये करो। लेकिन एक्चुअल में अब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, इतना परफेक्टली एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। तो जो यील्ड आएगा, बचा हुआ प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, वो मैच करेगा क्या? कभी कभी मैच करेगा क्या? नहीं मैच करेगा। तो आप क्या करेंगे? तब आपको पता करना पड़ेगा ये वाला टर्म, परसेंटेज यील्ड। कितना आपको प्रोडक्ट बचा हुआ है, या सिंपली आप ये कहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द थ्योरेटिकल। ठीक है, समझ रहे बातों को? एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल का जो बेसिकली आपको अंतर है, वही आपको कौन बताएगा? परसेंटेज यील्ड निकाल के। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरी बातें समझ गए? अब ऐसा 2-3 कारणों से होता। पहला तो मैंने बता दिया कि आइडियली आप लोग भी इतने समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटली में एक्चुअली उतना आना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। दूसरा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब समझते हैं आप लोग क्या? जैसे ये साइन आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये वाला साइन देखा है, इसको आप लोग बोलते हैं ना रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन के क्या मायने थे कि A to B भी फॉर्म हो रहा है एंड B to AB। तो अगर 100% A डिकम्पोज भी हो जाता है, तो क्या आपको B थ्योरेटिकली जितना आप कैलकुलेट करना चाहते हो उतना मिलेगा क्या? आप जो स्टोइचियोमेट्री से अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर थ्योरेटिकली आप B उतना कैलकुलेट भी कर ले तो क्या उतना मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि B भी क्या कर रहा है? A में तब्दील हो रहा है, नहीं तब्दील हो रहा है। तो वो एक्चुअल में जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। समझ गए? तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं जिसके लिए आपको परसेंटेज यील्ड की जरूरत पड़ती है। समझिए बातों को? नहीं समझे? कोई दिक्कत? बोलिए। अब इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग परसेंटेज यील्ड निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वो फॉर्मूला क्या है? अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हम लोग देखते हैं। एक्चुअल यील्ड मतलब जितना आपको मिलना है। ठीक है, जितना आपको मिलना है एक्चुअली में, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। कोई दिक्कत? अब इसके मायने समझ लो। पहले ये थ्योरेटिकल क्या है? थ्योरेटिकल मतलब
ऑब्टेन्ड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आप जो कैलकुलेशन से ऑब्टेन करने वाले हैं वो क्या है? बेसिकली थ्योरेटिकल। मैट्रिक कैलकुलेशन, ओके। एंड एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड क्या है? यस, प्रैक्टिकली जो आपको मिलेगा ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब थ्योरेटिकल यील्ड जनरली ये देखा जा सकता है, आप इसको बहुत ज्यादा आप बताने की जरूरत भी नहीं है, ये आप खुद ही समझ गए होंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड अक्सर आपको ज्यादा ही दिखेगा, अक्सर क्या, हमेशा, ठीक है। और एक्चुअल यील्ड क्या दिखेगा आपको? कम। थ्योरेटिकल से तो ज्यादा हो नहीं सकता ना। थ्योरेटिकल किसी ने 10 ग्राम कैलकुलेट किया, अब आ रहा है 10.3 ग्राम, तो हाँ हो सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ हो जाए। नहीं, हाँ नहीं गीतांजलि, दुखी क्यों हो इतना? ये बातें लिख लीजिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें होती, फिर क्वेश्चन आ